Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 7 है। इसके पहले की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट में और भी कई सारी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट मिलेंगे जहां से आप अनदर लैंग्वेजेस को सीख पाओगे। C++ के अंदर और C लैंग्वेज में आपने एरे को पढ़ा था, तो डेटा स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए एरे से ही शुरुआत करते हैं। यानी कि एरे एक ऐसा माध्यम है जहां से डेटा स्ट्रक्चर आप सीखना शुरू करते हो, इसीलिए प्रैक्टिकल की फर्स्ट कोडिंग हम एरे से करेंगे। एरे एक प्रकार का वेरिएबल होता है जिसमें एक ही समय पे एक से ज़्यादा डेटा को आप असाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया x के नाम से, डेटा टाइप है इंट, इसमें मैंने एक इंटीजर नंबर को रखा 16 के नाम से। देखिए, इस वेरिएबल में एक समय में एक ही डेटा रखा गया तो ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल हो गया, लेकिन एक ही समय में इसमें एक से ज़्यादा डेटा रखा जाएगा, जैसे 16, 18, 19, 20। अब इतना सारा डेटा अगर किसी वेरिएबल में रखना है तो हमें उस वेरिएबल को एरे का रूप देना होगा। एरे का रूप देना सिंपल है, आप वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को शुरू करके बंद करो और जो डेटा होगा उसे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे रख दो। एक बार फिर से समझिए, एरे बनाना है तो किसी भी नाम से वेरिएबल बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को डिफाइन कर देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डेटा रखना चाहते हैं उसे हम रखेंगे, जैसे 12, 15, 16, 80। तो इसे एरे इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक ही समय में एक से ज़्यादा डेटा रखा गया। और नोटिस कीजिए, सभी डेटा एक ही प्रकार का है। 12 इंटीजर है, 15 इंटीजर, 16 इंटीजर और 80 इंटीजर। ऐसा क्यों? क्योंकि एरे के लिए जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसका जो डेटा टाइप होगा उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप यहाँ डेटा रखोगे। अब अगर आपके एरे का डेटा टाइप इंट है तो आप यहाँ पे इसके बीच में कैरेक्टर नहीं रख सकते हो, ये एरर हो जाएगा। ओके, तो ये समझ गए आप। जरा नोट्स देखिए। अब आपको एलिमेंट और इंडेक्स के बारे में समझना है। एरे में जो डेटा आपने रखा उसी डेटा को एरे का एलिमेंट कहा जाता है। जैसे देखिए, आपने 12, 15, 16 और 80 रखा, तो यहाँ 12 क्या होगा? एरे का एलिमेंट। 15 क्या होगा? एरे का एलिमेंट। यानी कि एरे के डेटा को एलिमेंट कहा जाता है। अब आते इंडेक्स पे। एरे के अंदर डेटा जिस स्थान पे, उस स्थान को इंडेक्स कहा जाता है। अब जैसे देखिए, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे और ये चौथे स्थान पे, तो एलिमेंट का जो प्लेस होगा वो कहलाएगा इंडेक्स। लेकिन एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि पहले स्थान पे ये है और दूसरे स्थान पे ये, लेकिन एरे के एलिमेंट का काउंटिंग 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है। इसलिए हम ऐसे पढ़ेंगे कि इस एरे के 0 इंडेक्स पे 12 है, 1 इंडेक्स पे 15, 2 इंडेक्स पे 16 और 3 इंडेक्स पे 80। किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के डेटा को कैसे प्रिंट करते हैं समझिए। सी आउट का मैंने इस्तेमाल किया और जो एरे है आपका x, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल देंगे और यहाँ इंडेक्स को पास करेंगे। अगर मैंने पास कर दिया 0, तो देखिए इसके 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है ये, तो ये 12 प्रिंट हो जाएगा। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, देखिए आ गया 12। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 इंडेक्स पास कर दूँ तो 0 तो ये था, 1 कौन है? 15। अगर आप रन करके टेस्टिंग करोगे तो देखिए 1 इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर लास्ट वाला डेटा चाहिए तो क्या हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे? नहीं, काउंट कीजिए 0, 1, 2, 3। यानी कि अगर हम 3 टाइप करेंगे तो लास्ट इंडेक्स का डेटा एक्सेस हो जाएगा। आया? क्या समझा आपने इंडेक्स के बारे में? इंडेक्स जगह को कहा जाता है जिस जगह पे आपका एरे का एलिमेंट रखा गया। अब कुछ मैंडेटरी ऑपरेशन से एरे से रिलेटेड उसे परफॉर्म करना सीखिए तो ही आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे पे काम कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे एरे ने कितना मेमोरी कंज्यूम किया। बस हमें साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है और उसमें एरे के नेम को पास करना है, तो पता चल जाएगा कि एरे ने कितना मेमोरी कंज्यूम किया। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और आप अपने एरे का नेम दोगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं देंगे। जरा टेस्ट कीजिए, कितना आया? 16। तो 16 का मतलब हो गया 16 बाइट। अब इस पूरे एरे ने 16 बाइट कैसे लिया, जरा समझिए।
आपने इस एरे के अंदर इंटीजर डेटा रखा तो एक इंटीजर डेटा ने 4 बाइट कंज्यूम किया। तो अगर एक ने 4 बाइट कंज्यूम किया तो 4 इंटीजर डेटा मिलाकर कितना बाइट कंज्यूम करेगा, 16 बाइट। इसीलिए जब आपने साइज ऑफ का इस्तेमाल करके एरे का साइज चेक किया यानी कि मेमोरी कंजप्शन, तो आपको 16 बाइट दिखा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन समझिए, हम कैसे चेक करेंगे कि एरे के किसी एक एलिमेंट ने कितना मेमोरी कंजप्शन किया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक इंटीजर डेटा ने 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम किया, लेकिन मुझे टेस्ट करना है कि क्या सच में इसने 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम किया। तो इसे टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे राइट करोगे, एस्ट्रिक का सिंबल देंगे और एक्स डिफाइन कर देंगे। तो ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि एरे के प्रति एलिमेंट ने कितना मेमोरी कंज्यूम किया। टेस्टिंग कीजिए, देखिए आ गया 4, तो 4 का मतलब है 4 बाइट। अब अगला क्वेश्चन है कैसे चेक करेंगे एरे के लेंथ को। जैसे एरे का लेंथ चेक करने का मतलब हो गया कि एरे में कितना एलिमेंट है। इस एरे में कितना एलिमेंट है, काउंट कीजिए, 4 एलिमेंट है इस एरे में। अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ 40 तो कितने एलिमेंट हो गए, 5। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ 60, कितने एलिमेंट हो गए, 6। अगर सिर्फ इसमें 12 होगा तो कितने एलिमेंट हो गए, 1। तो जहाँ एरे के लेंथ को चेक करने की बात आए, आप समझ जाओ कि आपको एलिमेंट को काउंट करना है कि एरे के अंदर कितना एलिमेंट है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, देखिए गौर से। ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे और सबसे पहले पूरे एरे के साइज को चेक करेंगे। तो पूरे एरे के साइज को चेक करने के लिए साइज ऑफ के अंदर डायरेक्ट इस एरे को पास कर देंगे, डिवीजन का सिंबल दीजिए और फिर इसके बाद साइज ऑफ का इस्तेमाल करके एरे के एक एलिमेंट ने कितना मेमोरी कंज्यूम किया उसका साइज पता करेंगे। तो टोटल मेमोरी कंजप्शन डिवाइडेड बाय सिंगल मेमोरी कंजप्शन, ऐसा करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस एरे में कितना एलिमेंट है। टेस्टिंग कीजिए, देखिए पता चल गया 4 एलिमेंट है। अगर इसमें 2 ही एलिमेंट होगा और फिर हम रन करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 एलिमेंट है। अब कुछ ऑपरेशंस है जो एरे के साथ डेटा स्ट्रक्चर के शब्दों में हम परफॉर्म करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी होगा और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर के शब्दों में एरे का बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन है, आप बताओ। तो आप बताओगे ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च और अपडेट। ट्रैवर्स का मतलब हो गया कि एरे के अंदर जितना एलिमेंट है सबको एक ही साथ प्रिंट करना। जैसे देखिए एरे के अंदर 12, 15, 16 और 80 4 एलिमेंट है। तो अगर आप चारों को एक बार में प्रिंट करोगे तो उस ऑपरेशन को कहा जाएगा ट्रैवर्स। अब ये ट्रैवर्स ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे जरा इसको समझिए। सबसे पहले एरे के लेंथ को निकाल कर किसी वेरिएबल में आप रख लो। जैसे मैंने एरे अंडरस्कोर लेंथ के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और देखिए इसमें मैंने एरे के लेंथ को कैलकुलेट करके इस तरह से रख दिया। तो ये आपको इंटीजर रिटर्न करेगा। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो ये आपको 4 रिटर्न करेगा। 4 एक इंटीजर है इसलिए इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर रखेंगे। अब चारों एलिमेंट के डेटा को प्रिंट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि पहले आप 0 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट करो, फिर 1 के, फिर 2 के और फिर 3 के। जैसे यहाँ देखिए मैंने 0 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट किया, \n का इस्तेमाल कीजिए। फिर इसके बाद 1 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कीजिए। जब 1 इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो जाए तो 2 इंडेक्स का डेटा प्रिंट कीजिए और फिर आप इसके बाद 3 इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कीजिए। तो ये पहला तरीका, लेकिन इसमें आपको खुद से मैनुअली इंडेक्स को डिफाइन करना होगा कि कौन से इंडेक्स नंबर के डेटा को आपको प्रिंट करना है। टेस्ट कीजिए, देखिए 12, 15, 16 और 18 चारों इंडेक्स का डेटा आपको अलग अलग दिख गया। लेकिन ट्रैवर्स का ये मतलब नहीं होता। ट्रैवर्स का मतलब हो गया कि एक ही बार में डायनेमिकली एरे के पूरे डेटा को आपको प्रिंट करना है। तो एरे के पूरे डेटा को प्रिंट करने के लिए हम लूप चलाएंगे। तो एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लीजिए, फॉर लूप चलाएंगे। ऑलरेडी आपने C++ में पढ़ा होगा। सबसे पहले आई का वैल्यू देंगे। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आई का वैल्यू डिफाइन कर देंगे 0। ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक एरे के लेंथ से आई का वैल्यू छोटा होगा। तो यहाँ ऐसे डिफाइन कर दीजिए और फिर आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर लूप तब तक चलेगा जब तक इसमें डेटा होगा। तो इसमें 4 डेटा यानी कि 4 एलिमेंट, तो 0 से लेकर 3 तक आपका लूप चलेगा। 3 तक ही क्यों चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि क्या आई का वैल्यू
एरे की लेंथ से छोटा है, तो एरे का लेंथ आया यहाँ पे 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो एरे का लेंथ आएगा 4। और कंडीशन चेक किया जा रहा है कि क्या आई का वैल्यू एरे की लेंथ से छोटा है, तो 4 से छोटा क्या होगा 3, इसीलिए 0 से लेकर 3 तक ही ये लूप चलेगा। इसके टेस्टिंग करने के लिए सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और आई को प्रिंट कीजिए। यहाँ पे \n को डिफाइन कर देंगे। देखिए एक एक करके आई का वैल्यू प्रिंट हुआ 0 1 2 3। तो आई में इंडेक्सिंग नंबर डायनेमिकली आपका चेंज होगा, बस आपको एक्स एरे को एक्सेस करना है और यहाँ पे आई को पास करना है। इससे क्या होगा, देखिए आपने फॉर लूप के अंदर आई के वैल्यू को प्रिंट किया, तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ आएगा 0, तो x 0 पे ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें आएगा 1, x 1 पे ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें आएगा 2, तो 2 इंडेक्स का डेटा प्रिंट होगा। फिर इसमें आएगा 3, तो 3 इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो जाएगा। सी आउट का इस्तेमाल कीजिए, इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए, \n दे दीजिए ताकि हर डेटा ब्रेक होकर आपको दिखाई दे। टेस्टिंग कीजिए, देखिए सारा डेटा एक एक करके प्रिंट हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर डायनेमिक प्रोग्राम हो गया। एरे में जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिक ये उसे प्रिंट कर देगा। देखिए मैंने कई सारा डेटा रख दिया इस एरे के अंदर, प्रिंट करके टेस्टिंग कीजिए, पूरा डेटा प्रिंट हो गया। तो इसी ऑपरेशन को कहा जाता है ट्रैवर्स ऑपरेशन, यानी कि एरे के डेटा को लूप की सहायता से जब एक ही बार में आप प्रिंट करोगे तो उसे कहा जाएगा ट्रैवर्स। इस नोट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। अगले वीडियो में हम ट्रैवर्स के बाद के टॉपिक को कंटेन करेंगे। वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करने लायक ट्रेनिंग चाहते हो तो wapinstitute.com पे विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए। ये काफ़ी फेमस कोर्स है वैप इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी बड़ी चीज़ों को सीखते हो। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट के इस पेज पे विजिट करें। अगर आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।